हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड, हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या दिया गया है? ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी। ये ए सी ए ई के इक्वल है ये दोनों साइड, और ए बी ए डी के इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है। ये वाला एंगल बी ए डी और ये वाला एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है इसमें बी सी इक्वल टू डी ई। देखिए बी सी और डी कहाँ पर है? ये वाली साइड, ये आपकी साइड है बी सी। इसको मैंने ओवर राइटिंग कर दी, आपको क्लियर नज़र आएगी। ये बी सी और ये साइड है आपकी डी ई। ये दोनों साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले प्रूफ। देखिए प्रूफ में आपको जो प्रूफ करना है, सबसे पहले आप देखिए ये साइड कौन से ट्रायंगल में है, बी सी और डी ई। देखिए ये साइड बी सी है, ये ए बी सी ट्रायंगल में है। और डी ई साइड आपकी ये साइड है। तो इसके लिए आप ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए ए डी ई या ए ई सी, ए ई डी या ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें साइड चाहिए बी सी और यहाँ से डी ई। ठीक है, तो आप जो ट्रायंगल में साइड बन रही है वही ट्रायंगल ले लीजिए। पहला ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया ट्रायंगल ए डी ई। इन दोनों ट्रायंगल में अब हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। देखिए पहले वाले ट्रायंगल में ए बी और दूसरे वाले ट्रायंगल में ए डी। देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड है ए डी, पहले वाले ट्रायंगल की साइड है ए बी। तो ये दोनों इक्वल है, ए डी इक्वल टू ए बी, ये आपको गिवन है। ए डी ए बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पर लिखिए ए डी, पहले वाले की साइड लिखिए ए बी इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल की ए डी के। ठीक है, ये बात हम, इसका रीजन है गिवन, ये गिवन से मिली है हमें। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए दूसरी प्रॉपर्टी में ये वाला ट्रायंगल है, ये ए सी साइड है, और दूसरे वाले ट्रायंगल की ए ई साइड, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिए पहले वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड है? ये ए सी, ये वाला ट्रायंगल है। तो ए सी इक्वल है ए ई के। ठीक है, ये ए है और ये भी आपको गिवन है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी देखिए। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। क्या? देखिए ये दो एंगल आपको गिवन दिए गए हैं, एंगल बी ए डी, ये वाला बी ए डी और ये वाला एंगल ई ए सी, ये दोनों आपको गिवन है और दोनों इक्वल है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप इनको कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दोनों इक्वल है और इसको हमने इक्वल टू एक्स मान लिया। बिल्कुल मान सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक्स के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल को हमने एक्स लेट कर लिया। आप यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट, हमने इन दोनों एंगल को इक्वल लेट कर लिया। अब देखिए इनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल भी हमें नहीं पता। ठीक है, इस एंगल को हमने बाई मान लिया। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू वाई। ये हमने दोनों एंगल को लेट कर लिया। अब आप पहले वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में, ये आपका ट्रायंगल है पहला ए बी सी। ए बी सी में ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया? आपका एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप पहले वाले ट्रायंगल का एंगल लिखिए, ये वाला, ये एंगल आपका कौन सा है? बी ए सी। आपने ये ट्रायंगल लिया ना ए बी सी, तो इसका ये ट्रायंगल कौन सा एंगल है? ये वाला ऊपर बी ए सी। तो आप लिखिए एंगल बी ए सी इक्वल किसके बराबर हो गया? ये एंगल बी ए सी, देखिए ये एक्स प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई, बी ए सी एंगल किस किस से मिलके बन रहा है? इस पार्ट से और इस पार्ट से। ठीक है, तो इसके बराबर आप क्या रख सकते हो? एक्स प्लस वाई। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखिए एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है। दूसरा वाला ट्रायंगल आपने कौन सा लिया? ये लिया आपने
EAD ये एंगल लिया, तो इसका ये एंगल मतलब ये एक्स और वाई से मिलके बन रहा है, बिल्कुल। इसको आप लिख सकते हो एंगल DAE, एंगल DAE। देखिए DAE किसके बराबर है, ये भी x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दीजिए इसको। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बात लिख सकते हैं क्या, आप यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए इनके RHS बराबर है तो LHS ही बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल BAC ये बराबर हो जाएगा एंगल DAE के, ABC DAE के बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी साइड इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने लिख ली साइड इक्वल, तीसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ से बना दी कि ये वाला एंगल और इसके ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 ये तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और ADE दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दे। और किस प्रॉपर्टी से किया हमने, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 प्रॉपर्टी यूज की, तो इसकी जो रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टी हैं वो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको इसमें क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था BC इक्वल टू DE। देखिए पहले वाले ट्रायंगल की साइड है, पहले वाले ट्रायंगल की ABC की साइड है BC, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी BC इक्वल हो जाएगी दूसरे वाले ट्रायंगल की किस साइड से, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये DE। तो आप यहाँ से लिख सकते हो BC इक्वल टू DE और इसका रीजन CPCT। बस हमें यही प्रूव करना था कि BC और DE, यहाँ से हमने लिख दिया BC, दोनों देखो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल की देखो, पहले वाले ट्रायंगल की साइड है BC और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड है ये DE, ठीक है। तो ये दोनों साइड CPCT से हम इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू DE और इसका रीजन CPCT, ठीक है। इस पार्ट में बस इतना ही प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।